हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनुअल एग्जाम का पेपर जो कि क्लास 9 मैथ्स का, जिसे आप बोलते हैं वार्षिक परीक्षा। अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है या आपका एग्ज़ाम अभी होने वाला है, तो क्या करेंगे, आप इस पेपर को देखेंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, क्लास 9 का है ये। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, ये आपको इसमें बताना था। ठीक है, परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या कौन सी है इसमें, ये है, ये है, ये या ये। तो ये आपको इसमें बताना होगा। तो एक बात बता दें आपको, जो परिमेय संख्या होती है जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जो अपॉन में लिख सकते हैं जिसको, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। दूसरी बात ये, जैसे √3 है, इसका जो आंसर निकालेंगे आप, ऐसा आएगा 1.732। अगर आप निकालेंगे √5 का मान, इसका भी आंसर कुछ पॉइंट में निकल के आएगा। तो जिस ऐसे रूट जिनका आंसर पॉइंट में आता है, उनको आप बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, और जिनका आंसर आपका पूरा पूरा निकल के आ जाएगा, उसे आप क्या बोल सकते हैं, उसे आप बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे √4 है, इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकलेगी, परिमेय संख्या। क्योंकि मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ 2/1, तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। तो √3 आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। इसमें ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। पाई भी हमेशा अपरिमेय संख्या में गिना जाता है, पाई भी अपरिमेय संख्या में होता है, ये भी आप याद रख लीजिए। ठीक है, आपके उसमें एग्जाम में आ सकता है, पाई कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय। तो अपरिमेय लिखना, ये भी अपरिमेय है क्योंकि √5 लिख दिया गया है साथ में। तो √4 आपका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं इसमें अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 64 की पावर दे रखी है 1/2। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले 64 का एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो 64 का एलसीएम निकालेंगे आप, तो इसमें जो है आपका 2 इस तरह से आ जाएगा, 2 जो है 5 बार आ जाएगा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 32 आएगा ना। देखिए, अच्छा ये 64 है तो एक 2 और ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है कितने 2 आ जाएंगे आपके, 6 आ जाएंगे। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा, ये हो जाएगा आपका 64। तो 64 का आप ऐसे लिख सकते हैं 2⁶, और बाहर से आएगा 1/2, क्योंकि अभी आपको बताया कि जब 2 को 6 बार लिखा जा रहा है तो 64 हो जाएगा। अब पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, कहीं पर अगर लिखा है, ये देखिए पहले इसको सॉल्व ही करते हैं, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। हम इसकी बात कर रहे थे कि कहीं पर लिखा है x की पावर m, अंदर लिखा है m और बाहर लिखा है n, तो x की पावर क्या हो जाएगा, mn। तो यानी पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ भी ऐसा होगा, पावर कितनी है, 6 है और बाहर से 1/2 है, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो यानी कि ये हो गया आपका 2 का क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, 8। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है x² का गुणांक बताना है आपको, तो ये हो जाएगा x² के आगे से कौन सा नंबर है, कोई भी नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, तो आप लिखेंगे 1, और साथ साथ माइनस भी लिखा हुआ है तो -1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपको बताना है इसमें, एक घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन की भुजा क्या होगी, घन का आयतन बताइए क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है ये बताइए पहले आप। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन ये होगा आपका a³, और जो a³ लिखे दे रखा है आपको, वो लिखे दे रखा है 216। तो बताइए ये किसका क्यूब होता है, 216, ये होता है आपका 6 का। तो घन की भुजा कितनी हो गई, 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा कहलाती है आपका व्यास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपको बताना है कि कौन से चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, पहले ग्राफ में बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे ग्राफ में, कि देखिए इस तरह से इसको आपको उसमें बनाना पड़ेगा ग्राफ में। ओके, तो ये आपका 0,-7 ये कहाँ आएगा, ये वाले में आएगा। ठीक है, ये वाले चतुर्थांश में आपको यहाँ पर 0,-7 दिखाई देगा, तो ये आपका चौथे वाले में आएगा। निम्नलिखित में से किसको उत्पत्ति की आवश्यकता होती है, उत्पत्ति की आवश्यकता किस में होगी, इसमें प्रमेय को हम क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत खींची जा सकती हैं। ये आपका एक बिंदु है, यहाँ से आप कितनी भी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर पूछेगा 2 बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। 1/11 का दशमलव प्रसार लिखना है, तो उसको आप डिवाइड करके लिख देंगे। ठीक है, 11 को डिवाइड करना 1 से, तो उसका आंसर आपका आ जाएगा, ये पॉइंट में निकल के आएगा कुछ।
तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जांच करनी है -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक है या नहीं, ये आपको बताना है। तो हमें क्या करना होगा, जहाँ पर x है वहाँ पर हमने मान रखने होंगे। ये देखिए वहाँ पर हम मान रख देंगे ये जो लिखा है ना x+2, यहाँ पर आप क्या करेंगे, x को क्या रखेंगे -2 रखेंगे और +2 तो लिखा ही लिखा है, तो ये क्या हो गया आपका 0। तो -2 तो शून्यक है। अगर हम x की जगह 2 रख देते हैं, x की जगह मैं 2 रखूँगा तो क्या हो जाएगा 2 + 2 4। तो ये जो है इसके शून्यक नहीं है। -2 तो है लेकिन 2 नहीं है, ठीक है। -2 शून्यक है लेकिन 2 शून्यक नहीं है। ओके, पता लग गया आपको सही आंसर। अब देखिए क्या हो जाएगा अगला वाला। इसमें आपको बताना है भुज और कोटि। भुज क्या होता है, जो भी आपका x अक्ष पे मान होगा, यानी कि जो सबसे पहला वाला होगा हमेशा, आप ये देखिए जो सबसे पहला होगा हमेशा भुज होगा वो, ठीक है। कई भी निर्देशांक ऐसे लिखे हैं तो सबसे पहला वाला होगा हमेशा -4, ये होगा आपका भुज। पहला नंबर हमेशा भुज रहेगा और 5 ये होगा हमेशा कोटि, क्योंकि ये होगा हमेशा वाई एक्सेस। ये एक्स एक्सेस पे है, ये वाई एक्सेस पे है। जो भी एक्स एक्सेस पे होगा वो भुज होगा और वाई एक्सेस पे क्या होगा, वो होगा कोटि। अब देख लीजिए आप अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इजी क्वेश्चन है। इन सबको ऐड करके 40 + 4x + 3x, इन सबको ऐड करके लिख देना 180, तो आपके आंसर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे खुद ही। ये देखिए एक बार हम थोड़ा लिख के इसमें दिखाया था आपको कैसे करना है। ये आपका 40 है + 4x है + 3x है = 180। इससे आगे आप खुद ही समझदार हैं, आप x का मान इसमें निकाल लेंगे, ठीक है। और x का मान निकल गया तो इसके बाद 4x और 3x में मान रख देंगे, तो आपके आएंगे लिए इसमें x का मान निकालना, बस इतना ही करना है तो और बढ़िया है। ये एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 60 मीटर, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो परिमाप को दे रखा है तो इसका आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे ये देखिए, चलिए इसमें बता ही देते हैं। इसमें ये देखिए 3 भुजाएं हैं, ए है, ए है, ए है, ठीक है। इन सबको अगर इन सबको ऐड करते हैं, a + a + a, ये हो जाएगा आपका 3a। तो 3a = कितना हो गया आपका 60 मीटर। 3a = कितना हो गया 60। तो a = कितना हो गया 60/3, तो ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, वो होता है आपका √3/4 a²। होता नहीं होता, देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आपका √3/4 a² होता है। तो a की जगह पे क्या रख देंगे आप 20 रख देंगे, ठीक है। अब आप कर लेंगे इसको, हम बढ़ते हैं आगे, वीडियो बहुत आगे लंबी हो जाएगी वरना। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। किस तरह का क्वेश्चन आप पेपर आ रखा है, बहुत बड़े पेपर आ रखा है ये हमने जो ऑफलाइन पेपर में, ऑफलाइन स्टूडेंट हमारे, इनको सारे पेपर सॉल्व करके आए, क्योंकि हमने उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। आपको ही बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें। ये देखिए ये पेपर आपके सभी काम आने वाला है। ये देखिए किस तरह से पेपर आ रखा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22, किस तरह क्वेश्चन आ रखे हैं। ये a + b का होल क्यूब वाला आ रखा है, a - b का होल क्यूब वाला आ रखा है। ये 24 वाला देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण x + y = 4, इसको आलेख खींचना है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप हमें बता सकते हैं। ये देखिए